मेरे प्यार की धन मेरे डोलना सुन। सिर्फ यही दोनों गाना सुनने के लिए और उसके साथ साथ हाँ 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 ठीक है। और कितने बार बोलो कि दीदी हम तो जानते हैं ना आप मंजुलिका हो। और इसके चिल्ला चोट सुनने के लिए ऑडियंस भूल भुलैया में फंसते जा रहा है। हाँ, भूल भुलैया 3 जिनका मेकर्स खुद भूल भुलैया में फंस चुके हैं, समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या कहना वो चाहते हैं। देखिए, इस कहानी का शुरू होता है रूह बाबा से। रूह बाबा का जो कैरेक्टर कार्तिक आर्यन, उसके साथ हम इंट्रोड्यूस हुए थे भूल भुलैया 2 में। वही रूह बाबा कलकत्ता में अपना बाबा वाला धंधा खोल के बैठे और वो लोगों को बेवकूफ बना के भूत भगाने का सर्विस के नाम पे वो पैसा इनकम करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू भूल भुलैया 2, ये रोहन का जो फादर है वो काफी बड़ा बिजनेसमैन है। अब पता नहीं ये रूह बाबा बन के क्यों ऐसा धंधा कर रहा है। तो छोड़ो, इनका लॉजिक इन लोग के पास है। ऐसे ही एक दिन फोन आता है रूह बाबा के पास, मीरा नाम के एक क्लाइंट का, जो भूत भगाने के लिए उनके घर तो बुलाता है, लेकिन उस घर में कोई भूत नहीं था। मीरा खुद भूत बन के रूह बाबा को टेस्ट कर रहा था। अब रूह बाबा जब डर जाता है, ये सीन मीरा का मामा कैप्चर कर लेता है और रूह बाबा को ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उन लोग के साथ रक्त घट नहीं गया तो वो रूह बाबा का ये सब धंधा एक्सपोज कर देगा। फिल्म का शुरू में मूवी जब स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 200 साल पहले किसी राजा ने एक नाचते हुए लड़की को मारता है और जिंदा जला देता है। बताया जाता है कि वही है मंजुलिका, क्योंकि ये मंजुलिका अपना भाई मतलब राजकुमार देवेंद्र कुमार को हत्या किया था। इसके वजह से इनका जो पिता थे वो मंजुलिका को मार देते हैं। और दुर्गाष्टमी के दिन कोई ऐसा इंसान जो ये राज परिवार का हो, जिसका पुनर्जन्म हुआ है, वही इससे मुक्ति दिलाएगा ये राजमहल को। तो ये है इसका प्लॉट। लेकिन इसका प्लॉट सिर्फ यही नहीं है, इसका प्लॉट वही है, हाँ वही है, वही जो विचित्र सा एक कॉन्सेप्ट है जेंडर को लेके कंफ्यूज करने वाला, वही इसका असली प्लॉट है जो एंड में जाके हम देख पाएंगे। और ये मान लेता है कि ये रूह बाबा ही वही इंसान है जो राजकुमार देवेंद्र कुमार जो पुनर्जन्म लिया है और उसको लेके जाता है वो रक्तघट का वो महल में, मीरा और उसका मामा। लेकिन बात ये है कि फिल्म के शुरू से एंड के क्लाइमैक्स तक ये बीच में हमको क्या दिखाया गया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं दिखाया गया है। अब यहाँ पे बार बार कंपैरिजन आएगा भूल भुलैया 1 के साथ, आएगा ही आएगा, क्योंकि इस मूवी में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन फिर भी ये मूवी बिजनेस कर रहा है, क्योंकि इस मूवी ने वही भूल भुलैया 1 का नॉस्टैल्जिया का यूज कर रहा है, इसीलिए कंपैरिजन आएगा। भूल भुलैया 1 की अगर हम बात करें, आप सोच के देखिए, फिर से एक बार यूट्यूब में जाइए और भूल भुलैया 1 देखिए कि कैसे ये वो मूवी शुरू हुआ था और कैसे एक के बाद एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसिडेंट के थ्रू हमें एक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब परेश रावल का कैरेक्टर का सोचिए, अब असरानी का कैरेक्टर सोचिए, कैसे वो लोग को, उन कैरेक्टर्स को हमारे साथ इंट्रोड्यूस कराया गया था। और इस मूवी में देखिए, कोई भी स्टोरी नाम का कोई चीज ही नहीं है।
रूह बाबा का जो कैरेक्टर इन्होंने लिखा है, मतलब कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, इनको खुद ही नहीं पता। भूल भुलैया 1 में अक्षय कुमार का कैरेक्टर फिल्म शुरू होने के 1 घंटे बाद स्क्रीन पे अपीयर होता है। यहाँ पे शुरू से ही कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर है, और फिल्म के शुरू में हमें दिखाया गया है कि ये रूह बाबा कैसे बिजनेस कर रहा है, क्या उसको कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये सब दिखाया गया है पहले 10-15 मिनट तक। तो उनमें तो वो जो पार्ट है वो एकदम क्रिंज फील हो रहा था। अब एक क्लाइंट है जो बंगाली है, तो उसके लिए इन्होंने क्या डायलॉग चूज किया है कि आमी के आर लाइक मिष्टी दोई, हाँ, इस तरह का कुछ स्टीरियोटाइप्स को इन्होंने कुछ बंगाली फ्रेज को जो सोशल मीडिया में पॉपुलर है उसको काट के यहाँ पे डायलॉग बना दिया गया है। इवन डायलॉग के नाम पे तो ये जिन टपक डमडम को भी डायलॉग बना दिया गया है, और कैरेक्टर्स तो लिखा ही नहीं गया, कैरेक्टर्स को खड़ा कर दिया गया है। कुछ नाम दिया गया है, ये वो, और उनको बोला गया है कि तुम ऐसा बोलो, तुम ये बोलो, तुम ऐसा करो, हो गया, कहानी खत्म। और भूल भुलैया 1 में हर एक कैरेक्टर को कैसी इंपॉर्टेंस दिया गया था, इवन छोटे पंडित का कैरेक्टर को भी। अब यहाँ पे संजय मिश्रा, अश्विनी कलशेखर और यशपाल यादव, इन 3 कैरेक्टर को ऐसे लिखा गया है कि इन तीनों का एक अलग ही दुनिया है, और बीच बीच में आते हैं ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए, और फिर साइड हो जाता है और कुछ बेकार सा जोक बताता है, बता के साइड हो जाता है। कुछ जंप स्केयर लगा दिया है और कुछ बेकार जोक लगा दिया है। ये है इनका कॉमेडी और ये है इनका हॉरर। कोई इंसिडेंट का कोई लिंक नहीं है कि ये इंसिडेंट हम शुरू में प्लान कर रहा हूं कि क्लाइमैक्स तक जाते जाते इसका कोई कनेक्शन हो, ऐसा कोई बात नहीं है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, इन दोनों को यूज ही किया गया है इसके नाम के लिए, क्योंकि ये 2 भारी नाम अगर फिल्म से जुड़ा रहेगा तो ये फिल्म अच्छा चलेगा। सिनेमाटोग्राफी भी काफी एवरेज है। अब ये जो आमी जो तुम्हार वाला जो गाना है, अब जो भूल भुलैया 1 है वहां पे जाके देख लीजिए उसका सिनेमाटोग्राफी, और यहाँ पे जो भूल भुलैया है इसका सिनेमाटोग्राफी इस गाना के लिए, जहाँ पे विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने परफॉर्म किया है। पुराने भूल भुलैया का 1/4 भी ये नहीं है। पता नहीं ये मतलब क्या जरूरत थी ये भूल भुलैया फ्रेंचाइजी बनाने का। नो कॉमेडी, नो हॉरर, नो स्टोरी, तो है क्या भाई। सबसे आश्चर्य का बात ये है कि हर एक पार्ट में रूह बाबा का गर्लफ्रेंड चेंज हो रहा है। मतलब पता नहीं ये कैसा चीज इन्होंने बना रहा है। और जो असली चीज ये मंजिलिका, ये लगता है ये अलजेब्रा का एक्स का वैल्यू का तरह है। मंजिलिका तो सेम है, लेकिन कोई हर एक स्टोरी में मंजिलिका चेंज हो रहा है। कभी ये था, कभी भूल भुलैया 2 में टाबू था, कोई बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ ऐसा था, सेकंड हाफ ऐसा हुआ। वो सब बैलेंस करने वाला बात छोड़ो, ये मूवी शुरू से ही डल है, शुरू से ही मीनिंगलेस है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ वो कोई इशू नहीं है, कहीं पर भी कोई कॉमेडी वर्क नहीं किया, कोई हॉरर नाम का चीज तो नहीं था। कार्तिक आर्यन ऐसा कुछ खास नहीं किया, वो एवरेज परफॉर्मेंस है। वो आदर्श मूवी में भी जैसा करता है यहाँ पे भी वैसे ही किया है। अब रिसेंटली अब 2 दिन पहले बेबी जॉन का एक टीजर आया है, आप देख लो जाके। वहां पे वरुण धवन का जो परफॉर्मेंस है, अब वरुण धवन भी कार्तिक आर्यन से ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। तो यही है मूवी का रिजल्ट। इसको मैं 5 में देर रेटिंग देती हूँ।
और ये मूवी का जो एक वर्ड में अगर हम बोले तो जिन टपक डमडम।